मीरा चरित सौभाग्य कुंवरी राणावत। राधा 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 राधा। जन्मदात्री माँ की चिंता और चिंतन। रात्रि विश्राम के लिए जब रत्न सिंह पत्नी के कक्ष में आए तो उनके मुख से मीरा को ठाकुर जी प्राप्त होने, दूधाजी के रनिवास में पधारने और पुत्री के अचेत होने की बात सुनी। बेटी न सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती है और न अन्य दूसरे खेल। अन्नदाता हुक्म उसे संगीत शिक्षा दिला रहे हैं, सो तो फिर भी ठीक है, वैसे आवश्यकता तो उसकी भी नहीं है। उसे क्या महफिलों में गाना है कि विधिवत सीखे। साधारण भजन और समय समय पर गाए जाने वाले गीत तो अपने यहाँ की दासियाँ और दमामनियाँ यानी गाने बजाने वाली एक जाति जिसे दमामी कहा जाता है और उनकी स्त्रियों को दमामणियाँ कहते हैं, सिखा देंगी। फिर भी सीखे तो कोई बात नहीं, किंतु यह योग, रनिवास में इस बात की बहुत चर्चा है कि बेटी की जात योग सीखकर क्या करेगी। इसे क्या ससुराल नहीं जाना है, और जाएगी तो क्या वहाँ आसन लगा आंख मूंद कर बैठने के लिए कोई ले जाएगा। उसे घर गृहस्थी के कार्य नहीं आएंगे तो दासियों की भूल कैसे पकड़ सकेगी। राजनीति नहीं जानेगी तो पति की समस्या को कैसे समझेगी। शस्त्राभ्यास नहीं करेगी तो अच्छे बुरे समय में किसका मुंह ताकेगी। कोई मुझे इस प्रकार की बातें पूछता है तो उत्तर ही नहीं सूझ पड़ता। मैं स्वयं को ही नहीं समझा पाती तो औरों को क्या बताऊंगी। बेटी को कुछ कहूँ तो कब और कैसे। उसे अपने शिक्षकों से और पूजा से जो थोड़ा बहुत अवकाश मिलता है, उसे वह जोशी जी का माथा खाने और अन्नदाता हुक्म से पंचायत करने में खर्च कर देती है। यदि भोजन, स्नान, पूजा और शयन न करना हो तो वह कभी रनिवास में पैर ही न रखे। मैं समझ नहीं पाती कि पुरुषों जैसे स्वभाव की यह पुत्री भगवान ने कैसे दे दी। कहते कहते वीर कुंवरी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने ऐसी पुत्री कैसे दी सो तो नहीं जानता, किंतु झाली जी, मैंने अनेक बार दाता हुक्म और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। इसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। उसकी जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणी के अनुसार जैसी शिक्षा की उसे जीवन में आवश्यकता है, वैसी ही शिक्षा का प्रबंध दाता हुक्म ने किया है। वे हम तुमसे अधिक समझदार हैं और न भी हों तो क्या वह शोभायुक्त है कि हम उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा में मीन मेख निकालें और अपनी इच्छा अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध करें। मीरा ही क्या, हम भी तो उन्हीं के हैं। यदि वे मुझे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ने को कहें तो क्या मैं यह आगा पीछा सोचूंगा कि मेरे पीछे मेरी पत्नी और पुत्री का क्या होगा। नहीं, यह असंभव है। मेरे लिए तो मेरे पीछे दाता हुक्म है, यह आश्वासन ही बहुत है और मैं इसी के सहारे आग में कूद जाऊंगा। पूरा परिवार उन्हीं के लिए और उन्हीं की सुख सुविधा और प्रसन्नता के लिए है। हमारे चार भुजानाथ तो दाता हुक्म ही हैं। तुम मन से सारी दुविधाएं निकाल दो। रत्न सिंह जी ने पत्नी के आंसू पोंछ उसे पलंग पर बिठाते हुए कहा, तुम यह क्यों नहीं देखती कि दाता हुक्म भले उसकी शिक्षा के 1000 प्रबंध करे, यदि मीरा की रुचि न होती तो क्या वह कुछ सीखती। स्थिति यह है कि उसकी प्रगति से उसके गुरु बहुत संतुष्ट है। वह क्यों नहीं अन्य बच्चों के साथ खेलती, क्यों नहीं दूसरी लड़कियों की भांति स्त्रियों के झुंड में बैठकर उनकी श्रृंगारिक बातें सुनती। क्यों वह अपने रहन सहन की ओर से उदासीन है, इसलिए कि वह उन सबसे भिन्न है। दाता हुक्म ना समझ नहीं है कि उसकी शिक्षा का ऐसा उल्टा प्रबंध करें। बड़े दादोसा यानी बड़े भाई और बिचले दादोसा की बेटियां नहीं है क्या, उन्हें तो दाता हुक्म नहीं फरमाते संगीत और योग सीखने के लिए। फिर इसे ही क्यों मन में निश्चय कर लो कि यही इसके लिए आवश्यक है। उन्होंने पत्नी की पीठ पर हाथ रखा, दूसरे हाथ से उनका मुख अपनी ओर फेरते हुए बोले, सुनो, एक बात बताऊं तुम्हें। एक बार अजमेर में एक ज्योतिषी ने मेरी जन्म पत्रिका देखकर कहा था कि आपकी कुंडली के 5वें घर में चंद्रमा जिस स्थिति में है, उसे देखते हुए आपको केवल एक कन्या संतान प्राप्त होगी। वह कन्या आपको ही नहीं पूरे वंश को यशोज्वल
कर देगी। यह बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? बेटी ही नहीं हुई थी तो क्या कहता। इसके होने पर बहुत से दिन तो परिवार के हर्षोल्लास ने ही खींच लिए। हम दोनों तो जैसे चोरी करते पकड़े गए हों। ऐसे सहमे सकुचाए से सारी हंसी खुशी से दूर दूर रहने का प्रयत्न करते। बाप रे, कैसा कठिन समय था वह, है ना? रत्न सिंह हंस पड़े। सारे उत्सव के केंद्र होते हुए भी उससे दूर रहना, मन में खुशी होते हुए भी बाहर प्रकट न होने देना बहुत कठिन काम है। चलो, हम तो निपट गए। अब तो बड़े दादोसा यानी वीरमदेव जी और भाभी सा की बारी है। देखना, भंवर का जन्म होने पर कैसे तंग करता हूँ मैं। मीरा के जन्मोत्सव के दिनों में जैसे ही मैं सामने पड़ता, दादोसा मेरी ओर देखकर मुस्करा देते। मैं घबरा जाता कि कहीं कोई देख न ले, नजरें झुका लेता या मुंह दूसरी ओर फेर लेता। बाद में तो मैंने निश्चय ही कर लिया कि उनकी ओर देखना ही नहीं, किंतु वे पुकार लेते भाया कहकर और आंखें अनायास उठ जाती। उनकी देखा देखी दोनों दादोसा भी यही करने लगे तो जी चाहता था कि मेड़ता छोड़कर कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, किंतु जानता था कि इसके लिए तो दाता हुक्म से आज्ञा ही नहीं मिलेगी। हे भगवान, जैसे एक तूफान से गुजरे हों। तुम स्त्रियों को बड़ा आराम है, कम से कम ससुराल में ऐसी लज्जा से थोड़ी बहुत छुट्टी है। पीहर में तो रहना ही कितना होता है। हमें तो दोनों ओर से मुसीबत है। कब तक होगा भाभीसा के बालक का जन्म? अब अधिक समय नहीं है, महीना 15 दिन और, वीर कुंवरी जी ने कहा। देखना, मैं कल ही दादोसा से अग्रिम बधाई मांगूंगा और भंवर यानी दादा के जीवन काल में ही पौत्र का जन्म हो जाने पर बालक का नाम चाहे जो हो, गुरुजन उसे भंवर लाल कहते हैं और दूसरे लोग भंवर बन्ना, भंवर बावजी कहते हैं। के जन्म के पश्चात तो सीधे सीधे दाता हुक्म के पास विराजे होंगे। उसी समय बधाई देकर साफे का पल्ला फैला दूंगा और छोटी मोटी वस्तु से कभी संतुष्ट नहीं होने वाला मैं। बहुत कुढ़ाया है मुझे, सारा बैर चुका लूंगा। रत्न सिंह ने हर्षमग्न होते हुए कहा। आहा, ऐसा भी कोई करता है? पिता के सन्मुख पुत्र की बधाई स्वीकार करना। यदि आपने ऐसा किया और बाबजी हुक्म ने यानी युवराज आपके कंधे को पकड़कर अन्नदाता हुक्म की ओर घुमा दिया तो फिर बेवकूफ बन जाएंगे ना आप। तब क्या करेंगे बताइए जरा, वीर कुंवरी जी ने हंसते हुए पूछा। हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा करूंगा कि जब महफिल होगी तब मैं इस प्रकार साफे का पल्ला फैलाऊंगा कि मानो दाता हुक्म की नज़र बचाकर ऐसा कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में दाता हुक्म भी देख लें और दादोसा हुक्म भी। वह तो भंवर बना जब 1.25 महीने के हो जाएंगे तब होगा ना। उस समय भी यदि बाबजी हुक्म ने आंखें फेर ली तो क्या पल्ला फैलाए बैठे ही रहेंगे? भंवर बना पर नजर न्यौछावर कुछ नहीं करेंगे? जाने भी दीजिए ना, वे बड़े हैं, उन्होंने आपको चिढ़ाया कुढ़ाया तो आवश्यक तो नहीं कि बदला लिया ही जाए। अकेले में मांग लीजिएगा जो चाहें। मैं भी सुनूं, क्या मांगेंगे? जागीर, हाथी, घोड़ा, सोना? अरे नहीं, इन वस्तुओं की क्या गिनती उस खुशी में। क्या मांगूंगा, तुम ही कुछ बताओ ना। अब मैं क्या बताऊं? यदि भगवान से मांगना होता तो नवजात बालक के लिए उसका भंवर पद यानी पौत्र पद की अखंडता मांगते। बावजी हुक्म से मांगने जैसा तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ठहरो, मुझे एक बात सूझ रही है। देखो, छोटे दादोसा यानी रायमल और छोटा भाई जोधपुर चले गए। अब जोधपुर से युद्ध अनिवार्य सा हो गया है। युद्ध में कभी भाई आमने सामने हुए तो टाल जाना हरामखोरी और लड़ना, मन में अथाह स्नेह लिए खंग से एक दूसरे का खून बहाना कैसा कठिन कार्य है ना? ठीक फरमाते हैं आप, किंतु हुक्म यही तो क्षत्रिय के धैर्य और धर्म की कसौटी है। हमारा धर्म ही ऐसा कठिन है कि इसमें बाप बेटे, भाई भाई कुछ नहीं होते। कर्तव्य, धर्म, स्वामी भक्ति ही क्षत्रिय के सगे संबंधी हैं। रण से पूर्व वे गले मिलते हैं और रण में उनकी तलवारें मिलती हैं। होठों पर हंसी लिए एक दूसरे के वारों पैंतरों की प्रशंसा करते हुए वे भूखे नाहर यानी शेर से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आप राठौड़ों की
तो बात ही क्या कही जाए, माथा कटकर गिर पड़े, फिर भी आप लोगों की तलवार नहीं रुकती। ऐसा रणरंग चढ़ता है कि सिर विहीन धड़ न गिरता, गिरता है न पीछे हटता है। इसी से तो आपको कमधज कबंध का विरद प्राप्त है। हाँ, आप अपने बड़े भाई से कुछ मांगना चाहते थे ना? वाह, तुमने तो चारणों के समान प्रसन्न कर दिया मुझे। सच, जिस समय कड़कों और रणभेरी की आवाजें कानों में पड़ती हैं तो कवच की कड़ियां खड़खड़ा उठती हैं, भुजाओं में फड़कन होने लगती हैं, शरीर के रोमों के साथ मूछें भी खड़ी हो फरफराने लगती हैं, हृदय का उत्साह छाती फाड़कर बाहर निकलने को आतुर हो उठता है। ऐसे में हाथ में असली सार यानी लोहा की सांग हो और गांधारी घोड़े की लगाम हो तो राजपूत के लिए धरती ओछी पड़ जाती है। मैंने तो जो देखा सुना वही अर्ज किया है, कोई अतिशयोक्ति तो नहीं की। आज तक तो यही देखा जाना कि अपनी स्त्री कर्तव्य पालन और शरणागत के लिए राजपूत सारी दुनिया को आग लगा सकता है। तब तुम ही कहो, ऐसा करना क्या अनुचित है? रत्न सिंह ने मुस्कराकर पूछा। नहीं, नाहरों यानी शेरों के लिए यही उचित है कि किंतु आज लगता है कि नाहर की बेटी को बकरी या गाय बनने की शिक्षा दी जा रही है। शेरनी के गर्भ से ही शेर जन्म लेता है, गाय बकरियों के गर्भ से नहीं। यह क्यों भूलती हो छाली जी कि शेर और बकरी जन्मजात होते हैं। विपरीत शिक्षा तभी तक काम करती है जब तक समय नहीं आता। अन्याय देखकर क्षत्रिय संतान आंख नहीं मीच सकती, यह निश्चय मानो। मीरा कहाँ है? एक बार ला दो न उसे, बहुत दिन से लाड़ नहीं कर पाया। आप कुछ मांगने की बात फरमा रहे थे। हाँ, यही मांगूंगा कि चाहे जैसा समय आए, हम भाइयों को मृत्यु के अतिरिक्त कोई अलग न कर सके। यदि कभी लोभ के मारे कहीं जाना भी चाहूं तो आप बलपूर्वक रोक दें। फिर भी यदि न मानूं तो अपने हाथ से मेरा माथा उतार लें। ठीक है ना? सुनकर वीर कुंवरी जी की आंखों में आंसू भर आए। पति की समझदारी पर उनका मन गर्व से भर आया। मन में कहा, कैसी कृपा की प्रभु ने कि आपकी संगिनी बनने का सौभाग्य मिला। आंसू छिपाकर उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मीरा कहाँ है? ऊपर बालकों वाले कक्ष में सो गई होगी अब तक तो। थोड़ा जल्दी पधारें तो। कैसे? रत्न सिंह हंस पड़े। दाता हुक्म और दादोसा हुक्म के सामने ही उठकर आ जाऊं? कभी कभी भाई यानी पंचायन की कमी बेहद खलती है। कोई तो हो जो मेरे भी उठकर जाने की प्रतीक्षा करे। भंवर के जन्म की सूचना जाएगी तो वह अवश्य आएंगे। तुम जाओ ना, मीरा को उठा लाओ। जो रो पड़ी और चिल्लाई तो सबको मालूम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वह बहुत समझदार है। दिन में भी कुछ कहना होता है तो दाता हुक्म की दृष्टि बचाकर संकेत करती है कहीं एकांत में चलने को। तुम उसे धीरे से जगा देना, वह समझ जाएगी। वीर कुंवरी जी ने जाकर धीरे से मीरा को जगाया और कान में मुंह लगाकर कहा, तेरे कुंवर साहब बुला रहे हैं। अभी? हाँ। क्यों? सो तो नहीं जानती, उन्हीं से पूछ लेना। चल, शीघ्र ही कोई जग जाएगा। मेरे साथ गिरधर गोपाल सोए हैं, मेरे उठने से ये जाग जाएंगे। कुंवर साहब की बात आप ही सुन लीजिए ना, सवेरे मुझे बता दीजिएगा। इस छोरी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तू चल एक बार, 1.5 बित्ते की लड़की मुझे अकल सिखा रही है। मीरा धीरे से उठी, शैया पर सोए गिरधर को अच्छी तरह ओढ़ाया और माँ के साथ चल पड़ी। पिता के समीप पहुंच उसने हाथ जोड़ सिर झुकाते हुए अभिवादन शब्द उच्चारण किया। बावजी, चिरायु हो बेटी, इधर आओ। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। यह तो आ ही नहीं रही थी, कहती थी कि आप ही पूछकर सवेरे बता दे मुझे। माँ ने कहा, नींद आ रही थी ना, तुम्हारी नींद उड़ाई हमने, पर क्या करें, कभी कभी मन बेकाबू हो जाता है। रात के अतिरिक्त तो हम तुमसे मिल ही नहीं सकते ना। कैसी चल रही है तुम्हारी शिक्षा? ठीक ही है, योग में आसन और प्राणायाम सीख रही हूँ। गुरुजी ने योग की उपयोगिता और उससे होने वाली हानियाँ भी बताई हैं। संगीत में राग रागनियों का अभ्यास कर रही हूँ। घर गृहस्थी का कुछ काम सीखती हो? हाँ, कभी कभी मोटा बाबा हुक्म यानी ताई जी के पास बैठती हूँ तो वे छोटा मोटा काम बता देती है। मंजूषा पेटी में कुछ रखना निकालना या ऐसा ही कुछ।
सुना है किसी संत ने तुम्हें ठाकुर जी बख्शे हैं। हाँ कुंवर सा, मीरा ने उत्साह में आकर बताया। वही तो मेरे पास सो रहे थे। अभी नए नए आए हैं ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए रात को अपने पास ही सुलाती हूँ। उनके लिए बाबोसा ने सिंहासन, बर्तन, वस्त्र और हिंडोला मंगवा दिए हैं। और कुछ चाहिए तो हमें भी सेवा का अवसर दे दो ना। रत्न सिंह जी ने मीरा को गोद में उठाकर गालों पर चुंबन देते हुए पूछा। और सब तो है, मीरा ने सोचकर बताया। गिरधर गोपाल के लिए आभूषण नहीं है, आप बनवा देंगे? अवश्य बनवा देंगे बेटी। बताओ क्या क्या आभूषण चाहिए? जो आभूषण आदमी पहनते हैं वही। गिरधर गोपाल कोई लड़की है कि हंसली चूड़ी चाहिए? नहीं बेटी, वही तो एक आदमी है। रत्न सिंह जी हंसकर बोले। मैं तो यह जानना चाहता था कि पैरों के लिए लंगर बनवाऊं या पायजेब छड़े, हाथों के लिए कड़े या पहुंची। बनवा सकते हो तो दोनों ही बनवा दें। अच्छी बात है। आजकल श्री गदाधर जी जोशी महाभारत की कथा कह रहे हैं, तुम सुनती हो ना? मैं तो नित्य ही बाबोसा के पास बैठकर सुनती हूँ। आप ही तो कभी कभी गायब रहते हैं। भाई तुम्हें और बाबोसा को तो कुछ काम है नहीं। हम ठहरे सेवक राज्य के, सो दौड़ते भागते कभी कभार थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे कानों में पड़ जाता है तो सुनकर कृतार्थ हो लेते हैं। बाबोसा फरमाते हैं कि यह ज्ञान ही मरते समय काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे भागते दौड़ते सुना और विचार न किया तो वह तो कान से निकल पड़ेगा न, पेट में कैसे पहुँचेगा, पचेगा कैसे? रत्न सिंह जी ने हंसकर बेटी को छाती से लगा लिया। हम तो चारभुजा नाथ से यही मनाते हैं बेटी कि मातृभूमि के लिए रण में तलवार चलाते हुए प्राण छूटें। इसमें न कुछ सुनना पड़ता है न गुनना। अत्याचारियों और अन्यायियों से आर्त जनों की रक्षा और प्रभु का नाम, केवल यही तेरे पिता के धर्म, कर्म, योग और ज्ञान है। तुम बताओ, यह सब तो सीखती हो, स्वास्थ्य के लिए कुछ खेलकूद भी करती हो? हाँ कुंवर सा, बाबोसा फरमा रहे थे कि 1 वर्ष बाद घोड़ा और शस्त्र चालन भी सिखाएंगे। अभी क्यों नहीं? 4 वर्ष की हो तुम। अभी से अभ्यास नहीं करोगी तो समय पर सीख नहीं पाओगी। बाबोसा फरमा रहे थे कि 1 वर्ष में मेरी संगीत की शिक्षा पूरी हो जाएगी। वह जो समय बचेगा उसमें सामान्य शस्त्र और अश्व शिक्षा हो जाएगी। अब मैं जाऊं कुंवर सा? गिरधर गोपाल अकेले हैं। जाओ बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें पहुंचा आएंगी। नहीं कुंवर सा, मैं चली जाऊंगी, डर वर नहीं लगता मुझे। बाबू आप यहीं विराजें। पिता की गोद से उतरकर मीरा ने माता पिता को पुनः प्रणाम किया और देही से लांघकर बाहर निकल गई देहरी लांघकर बाहर निकल गई। माता पिता दोनों ही वात्सल्य विगलित दृष्टि से अपनी इस असामान्य कन्या को जाते हुए देखते रहे। मोह माया तो जैसे इसे छू भी नहीं गई। वीर कुंवरी जी ने कहा, बच्चों को माँ से कितना मोह होता है। कोयले की खान में जब हीरा निपजता है तो वह खान भी इसी तरह बिसूरती है। वह क्या तुम्हारा सम्मान नहीं करती? माँ का हृदय सम्मान का भूखा नहीं होता, उसे बालक का स्नेह चाहिए। पास बैठी हो तब भी लगता है बहुत दूर है। क्या कहा तुमने? अभी कितने मीठे स्वर से बोली कि बाबू आप यहीं विराजें। इससे अधिक अच्छा लगता मुझे यदि वह कहती कि बाबू मुझे गोद में उठाकर वापस छोड़ पधारो। मुझे डर लगता है। अथवा वह यह कहती कि बाबू मैं भी आपके पास ही सो जाऊं। मुझसे अधिक तो उसे अपने ठाकुर जी की चिंता है। झाली जी, अब यह आशा छोड़ो, हम दोनों इसे भूमि पर लाने में निमित्त मात्र हैं। यह कोई महान आत्मा है जो अपना प्रारब्ध पूरा करने और जीवों का कल्याण करने आई है। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर। राधा 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 राधा, जय जय श्री राधे श्याम।